बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब समाजवादी पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में इस प्लान पर काम करने की तैयारी है कि बीजेपी को टक्कर दे दी जाए। पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए सरकार का नारा बुलंद करने वाली सपा अगड़ों को भी जोड़ने की मुहिम शुरू कर रही है। समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत पीडीए को उनके अधिकार तो दिलाएंगे, पर किसी का भी साथ लेने से कोई परहेज नहीं करेंगे। यही वजह है कि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कायस्थ हो, सभी समाज के बीच पैठ बढ़ाने की योजना अब समाजवादी पार्टी कर रही है। पहले चरण में जगह जगह क्षत्रिय सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, ऐसा जानकारी अभी तक आई है। 2019 का लोकसभा चुनाव सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर लड़ा था। आप सबको याद होगा, तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देश के 10% सामान्य वर्ग के समृद्ध लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज है। लेकिन चुनाव में महागठबंधन को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, इसलिए इस बार सपा का पीडीए पर फोकस तो है, पर सामान्य जातियों को साथ लेके आगे बढ़ने की भी तैयारी है, योजना है, प्लान है। सपा नेतृत्व के साथ अनौपचारिक बातचीत में कुछ क्षत्रिय नेताओं ने पार्टी के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। तब अब इसी दिशा में सपा ने भी काम करना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि इस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्षत्रिय समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को दी गई है। जूही सिंह बताती हैं कि पार्टी ने सजातीय समाज को जोड़ने की जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो गंभीरता से काम करेंगी। 23 जुलाई को लखनऊ के इंटोजा में क्षत्रिय समाज का सम्मेलन भी होना है। इस तरह के सम्मेलन अवध में, पूर्वांचल में, पश्चिमी यूपी में, सभी अलग अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी कराने वाली। पार्टी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी को ईडी के दायरे में लाने के मुद्दे पर सपा ने वैश्य समाज को एकजुट करने की जिम्मेदारी व्यापार सभा के प्रदीप जायसवाल को दी है। यानी देखिए, हर एक जो कह लीजिए कि तबका है उसके लिए तैयारी सपा ने की है। शीघ्र ही व्यापार सभा के जिलेवार भी सम्मेलन होते दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह के प्रयास ब्राह्मण और कायस्थ समाज के बीच भी समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं। दरअसल ये सारी चीजें इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखें तो लगातार सपा के अपने लोग उससे छूटते जा रहे हैं। पिछले साल राज्यसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही जून जुलाई में विधान परिषद में चुनाव हुए। ओम प्रकाश राजभर ने अपने परिवार के लिए और महान दल के केशव देव मौर्य ने खुद के लिए एक सीट मांगी। सपा के पास तब विधान परिषद में अपने 4 कैंडिडेट जिताने के समीकरण थे, लेकिन सपा ने राजभर के प्रस्ताव पर कोई अहमियत नहीं दी। केशव देव मौर्य के साथ भी कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में भेजने के फैसले की उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसे सपा नेतृत्व की अदूरदर्शिता कहा जाएगा, क्योंकि लगातार जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे थे कि सपा शायद अपने लोगों को यानी अपने के साथ जो है उनको संजो कर रखने में सक्षम नहीं हो पा रही है। विधान परिषद चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर एकदम बगावती तेवर अपना लिया। हालांकि सपा गठबंधन में शामिल एक नेता ये बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही ये मान लिया गया था कि अगर अखिलेश के नेतृत्व में यूपी में सरकार नहीं बनती है तो राजभर का गठबंधन से भागना तय है। बहरहाल दारा सिंह चौहान को लेकर भी इसी तरीके की बात आई। लेकिन इन सब के बीच अब समाजवादी पार्टी कुछ नई रणनीति के साथ सभी को संजोने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कायस्थ हो, इन सब के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाने की समाजवादी पार्टी की तैयारी है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि लगातार पार्टी से जुड़े लोग और राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि सपा अपने लोगों को संजो कर रखने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ रही है और ये 2024 में उसके लिए चुनौती जैसा बनेगा। इसलिए शायद समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और अब लगभग अगड़ों पिछड़ों दोनों के साथ वो भविष्य को देख रही है और उसके लिए काम करना भी अब शुरू कर चुकी है। इसीलिए तमाम विधा से जुड़े हुए जो लोग हैं, तमाम जो जाति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब लोगों को जिम्मेदारी देकर उस जाति, उस संप्रदाय को पूरी तरह से संजोने में अब समाजवादी पार्टी अपना कदम आगे बढ़ा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।